इस कदर भारी पड़ रही है। एक बार फिर डरा रहा कोरोना। खुशियों पर गाइडलाइंस ने लगाई ब्रेक। सख्ती को सफल बनाओ, कोरोना भगाओ। पूरे देश के साथ ही बिहार में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले साल की दूसरी लहर से पूरी तरह हम उबर भी नहीं पाए थे कि अब तीसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है। रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच बिहार सरकार ने आम जनता की भलाई के लिए सख्तियां अभी से बरतनी शुरू कर दी है। कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। आयोजनों पर किस तरह के अंकुश लगाए गए हैं या गाइडलाइंस की मुख्य बातें क्या है, इस पर हम दूसरी रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात वैसे घरों की जहां शहनाई गूंजने वाली है, शादी का माहौल आने ही वाला है, मेहमानों रिश्तेदारों को न्योता भेजा ही जाने वाला है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले और सरकार की नई गाइडलाइंस ने इनकी खुशियों पर ब्रेक लगा दी है। खुशी तो है, लेकिन संक्रमण काल का डर भी। हमारी पटना संवाददाता रितु पहुंची ऐसे ही एक घर पर जिनका लाडला दूल्हा बनने वाला है। कार्ड छप चुके हैं, लेकिन अब सैकड़ों की जगह 50 मेहमानों को ही बुलाना होगा। और खुशी के माहौल में यही तो इन माँ बाप की पीड़ा है। बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट की ये निर्णय लिया गया कि शादी ब्याह और जो भी फंक्शंस हैं उसमें 50 लोगों की एक लिमिट लगाई गई है, उससे ज़्यादा लोग उसमें भाग नहीं ले सकते। तो ऐसे में जिन घरों में शादी ब्याह होना है वो लोग अब काफ़ी परेशान हैं। तो हमारे साथ एक परिवार है जो जिनके बेटे की शादी है। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके से उनकी तैयारियों पर अब असर पड़ेगा। तैयारी तो पूरा चौपट है, कहीं से कुछ थी नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या 50 कहाँ से मैनेज करें। क्या कि अपना ही रिलेटिव ही सब जोड़ते, खाली रिलेटिव सिर्फ जोड़ते हैं तो 50 से ज़्यादा हो जा रहे हैं। किनको छांटे किनको नहीं छांटे, ये हमारे साथ कठिनाई हो रही है। आप काफ़ी सारे कार्ड लेकर के बैठे हैं, तो कितने लोगों को आप इन्विटेशन देने वाले थे? पहले तो हम 300 कार्ड छपवाए हुए थे, 300 आदमी को हम इनवाइट करने वाले थे। लेकिन ये हमारा पर्सनली था, बेटा का तो अलग से था। वो अपना अलग से बॉम्बे और ये सब जगह से दोस्त लोग मैरिज हॉल वगैरह भी बुक कर लिया था। अब क्या हुआ? हाँ, पनास बैंक्वेट हॉल सगुना मोड़ पर बुक किए हुए थे। लेकिन अब तो कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है कि उसको कैंसिल करें या क्या करें। वो ठीक नहीं है, सरकार ठीक डिसीजन लिया है, लेकिन बशर्ते कि अब तैयारी सब किया हुआ तो थोड़ा तो मन गिरवे नहीं करेगा। तैयारी तो सब पूरा से हम लोग किए हुए हैं। अब किस तरीके से आप करेंगी शादी? अब तो जो है उसी में अब निपटाना है किसी तरह। अब जब फिर शादी तो करना है। सरकार ने लोगों की भलाई के लिए, उनके जीवन के बचाने के लिए ऐसे सख्त कदम उठाए हैं। लेकिन शादी की खुशियों के बीच हमारे एक और सहयोगी जा पहुंचे उस घर जहां की छोटी बिटिया रानी की शादी होने वाली है। जमकर खरीदारी हो रही है, मेहमानों की लिस्ट तैयार की जा रही है। घर में खुशी का माहौल है, लेकिन शादी में 50 लोगों के शामिल होने की गाइडलाइंस ने चेहरे की खुशी को थोड़ा मुरझा दिया है। माँ पिता भाई के साथ ही दुल्हनिया बनने वाली भी मायूस है, परेशान है। सरकार ने निर्देश जारी किया है कि कोविड के नए गाइडलाइंस के अनुसार जिनके घर में शादी है उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही आ सकते हैं। हम ऐसे ही एक परिवार के साथ हैं जिनके घर में उनकी बेटी की शादी है, और इस जो निर्देश है, इस निर्देश का कैसा असर इन पर पड़ रहा है, इनकी तैयारियों पे पड़ रहा है और उसमें क्या क्या बदलाव करने पड़ रहे हैं, ये हम उनसे बात करते हैं। उनकी माता हैं हमारे साथ। देखिए, बेटी की शादी कब कर रहे थे, क्या तारीख? 16 फरवरी को। अच्छा। और सारा चीज तो बुकिंग हुआ है। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो मतलब 1000 का अपेक्षा किए थे कि सभी लोग आएंगे। लास्ट बेटी की शादी थी मेरी, बट अब तो सबको रोकना पड़ेगा। पहले तैयारियां भी की होंगी, हॉल वगैरह भी बुक हुआ होगा, सारा पेमेंट क्या हो गया है? अभी पार्टली पेमेंट हुआ है, क्योंकि जो उसका एडवांस रहता है वही दिया गया है और फिर तो बाद में दिया जाता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो उसी के हिसाब से चलना है हम लोग को, क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। हम लोग सरकार के साथ हैं
और सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको तो फॉलो करना ही है। मेरा जितना भी अरमान था, भैया पापा सारा कुछ लगे हुए थे कि उस हिसाब से मेरी शादी करनी है, इस इवेंट वाले को बुलवाना है, ये डेकोरेशन करवाना है, तो मेहंदी यहाँ से लगवाना है, यहाँ से मुझे सजना है, सारा कुछ का प्रिपरेशन हो चुका था और मेरा भी एक्चुअली एडवांस सारी जगह जा चुका था। लेकिन अब जब ऐसा गाइडलाइंस आ चुका है सरकार का, तो हम लोग उसके साथ ही है। लेकिन अब हम, मेरे लिए ये प्रॉब्लम वाली बात है क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स बाहर रहती है और उनका सबका टिकट हो चुका है, तो अब हम देखते हैं कि किसको कट करना है, किसको बुलाना है। और ऐसा भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जब मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी होगी तो फिर हम उसे ग्रैंड करें। लॉकडाउन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख के ही अगर शादी को अगर निभाना है तो उस तरीके से निभाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हम साइडलाइन करके बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक यही करते आ रहे थे और इसी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि लॉकडाउन की एक नई सिचुएशन आ चुकी है। तो इट इज बेटर कि हम उनके गवर्नमेंट के साथ जाएं और शादी को बहुत अच्छे से ग्रैंड करें। शादी का माहौल और उत्सव की तैयारियों में पीड़ा और परेशानियां जरूर हो रही हैं, लेकिन उनकी ये थोड़ी सी परेशानी बड़ी समस्या का हल भी तो है। शादी जरूर करें, उत्सव जरूर मनाएं, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस के साथ, नियमों के साथ, सख्ती के साथ। ये अच्छी बात है कि लोग सरकार के फैसलों के साथ खड़े हैं, अपनी खुशी सरकार के नए नियमों के साथ साझा करने को तैयार है, क्योंकि भलाई भी इसी में है, क्योंकि समझदारी भी इसी में है, क्योंकि संक्रमण को हम ऐसे ही खुद से दूर रख सकते हैं, उसके फैलने से बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से आने से पहले ही डराने लगी है, हमें परेशान कर रही है। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील कर रहा है कि सख्ती को सफल बनाएं और कोरोना को दूर भगाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद बिहार सरकार ने तत्काल नई गाइडलाइंस जारी की है। गुरुवार 6 जनवरी से 21 जनवरी तक की जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसे भी समझना जरूरी है, और ऐसे में हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर जाकर उन जगहों की पड़ताल की जहां पर पाबंदी सख्ती से लागू की गई है। रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना को हराने का सरकारी मंत्र क्या है। बिहार में तेजी से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार ने 6 जनवरी से 21 जनवरी तक कोरोना की नई गाइडलाइन लागू की है। पाबंदी बढ़ाने का मकसद कोरोना को पस्त करना है। तो जान ये भी लेते हैं इस गाइडलाइन में क्या खास है। बिहार में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा आधी उपस्थिति के साथ होगी। 8वीं तक के सभी क्लास ऑनलाइन चलेंगे। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय आधी उपस्थिति के साथ चलेगी। पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब बंद रहेंगे। स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, ढाबे 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए क्राइस्ट मैनेजमेंट ग्रुप ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति दर्ज रहेगी। पटना सचिवालय में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सचिवालय के विभिन्न विभागों में रोस्टर बनाने का काम तेज कर दिया गया है ताकि सरकारी आदेश का पालन सही ढंग से किया जा सके। कार्यालयों की अगर बात करें तो कार्यालयों में 50% उपस्थिति